स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। जबलपुर में 31 वर्षीय युवक के पहले बंधक बनाकर उसके साथ जमकर मारपीट की गई और फिर उसे व्यक्ति का सर मंगवाया गया। इतना ही नहीं, आरोपियों ने उसकी आंखों की भूमि भी काट दी और फिर नशे का इंजेक्शन देने के बाद जब वह बेहोश हो गया तो उसे जबलपुर शहर के एक दिन लीजिए अस्पताल के पास छोड़कर फरार हो गए। ये घटना महाकाल थाना की राजीव गांधी निवासी ऋतिक तिवारी के साथ हुई है। 23 वर्षीय ऋतिक तिवारी ठेले का व्यवसाय करके अपने माता पिता का पालन पोषण करता था। करीब 3 दिन पहले क्षेत्र में ही रहने वाले एक गुल्ली गोस्वामी ने अपने 2 दोस्तों के साथ आया और ऋतिक तिवारी का मोबाइल फोटो लेने के लिए मांग लिया। गुल्ली इसके बाद ऋतिक का मोबाइल लेकर चला गया, जिससे कि नाराज होकर ऋतिक ने गुल्ली का पीछा करते हुए उसके घर तक पहुंचा और अपना मोबाइल मांगने लगा। इस पर गुल्ली अपने 2 साथी सेवा और दीपक और के साथ मिलकर धमकी दिया और मोबाइल लेने से मना किया। कहा कि अगर दोबारा मोबाइल मांगा या पुलिस से शिकायत की तो जिंदा नहीं बचेगा। जाते जाते ऋतिक ने तीनों ही बदमाशों से कहा कि वह पुलिस के पास जा रहा है शिकायत करने। गुरुवार की दोपहर को ऋतिक जब ITI के पास खड़ा हुआ था, इस दौरान 2 बाइक में सवार होकर तीनों ही बदमाश पहुंचे और ऋतिक से कहा कि चलो तुम्हें तुम्हारा मोबाइल दे देते हैं। इसके बाद तीनों ही उसे बरगी के पास एक सुनसान मकान में ले गए, जहां उसके साथ जमकर मारपीट की। इतना ही, रात भर उसे बंधक बनाकर रखा गया। फिर आज सुबह एक नई दुकान में ले जाकर उसे उसका सिर मुंडवा दिया। आरोपियों ने उसके बाद उसे मदन महल स्थित एक अस्पताल के बाहर छोड़कर फरार हो गए। जैसे तैसे ऋतिक ने अपना परिवार वालों को पूरी घटना बताई। पीड़ित की शिकायत पर अमलता थाना पुलिस ने तीनों ही बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। सर, मेरे साथ ये घटना घटी। मैं चुंगी नाका में खड़ा था। ये मेरे को गुल्ली गोस्वामी करके है, ये मेरे को ले गया कहाँ, बरगी हिल्स। कहता है कि मोबाइल दे रहा हूँ मैं तुम्हारा वापस। ये दशहरा के दिन इसके साथ रहने वाला शिवा ये कहने लगा कि चलो अब हम तुम्हें मोबाइल दिला रहे हैं। शिवा और गुल्ली और दीपक, ये 3 व्यक्ति थे। ये मेरे को यहाँ से क्या बोलते अपने कशपुरा से होते हुए, अपने मेडिकल से होते हुए सीधे बरगी हिल्स ले गए मेरे को। और बरगी हिल्स में ले जाके सर इनने मेरे साथ चोट कर दी और मेरे को मारा, नावस्त किया है। और वहाँ TI साहब, वहाँ गए हम लोग थाने सुनवाई के लिए। मेरे को ये नहीं है, शुभम हॉस्पिटल मदन महल के पास मेरे को भर्ती किया और मेरे से कह रहा था कि 2-2.5 लाख रुपए में तुम्हें क्लेम पे दिलवा दूंगा। इसका इनके पापा ये काम करते हैं, का ये मेडिकल का काम करते हैं। जैसे कि किसी की टांग टूट गई, किसी का जे हो गया, हमसे कहते हैं तुम्हारी टांग टूट गई है, तुम्हारा वो करवा देंगे। और इसकी बदमाशों से लिंक है सर, ये हमारे ऊपर कभी भी चोट करवा सकता है। श्रीमान जी, मेरे से SP ऑफिस से मेरा निवेदन है कि मेरे ऊपर कोई कुछ चोट ना हो। थाने से क्या किया, आपको भगा दिया? थाने से मेरे को भगा दिया सर। सर भी मुंडवा दिया आपका? सर ये मुड़वा दिया और ये मेरे पाँव सब टूट डाले हैं इनने। आपके ऊपर थूका भी था? हाथ पूरे दर्द दे रहे, नींद नहीं आ रही। मैं खुद अभी 6 बजे सोया हूँ सर। आपको थूक भी लगा दिया था? हाँ, थूक भी मारा है सर, मुंह में थूक मारा और लात मारी है शिवा ने, गुल्ली ने और दीपक ने। ये 3 अपराधी हैं, इनने मेरे को मारा है। कहाँ रहते हैं आप? मैं राजीव गांधी नगर में रहता हूँ सर। आपका नाम? ऋतिक तिवारी सर। राजीव गांधी नगर में रहने वाले एक पीड़ित युवक के द्वारा बताया गया कि इसका पूर्व परिचित है गुल्ली। वो इसको घटना दिनांक को 23 तारीख को शाम को ITI तिराहे के पास मिला था और एक मोबाइल के लेन देन के विवाद पर से इसको अपने साथ अपने अन्य सहयोगियों के साथ ले जाकर बरगी हिल्स जो तिलवारा थाना अंतर्गत आता है वहाँ पर लेकर गया और एक नाई की दुकान में इसके बाल कटवा दिए गए। लिहाजा उस दौरान इसके साथ मारपीट भी हुई। बाद में इसको एक अस्पताल में ले जाकर छोड़ दिया गया, जहाँ से अपने घर वापस आया था और थाने में भी आया था। और इस संबंध में रिपोर्ट लिखे जाने के दौरान इसके पैर में तकलीफ़ होने से बिना किसी को बताए चला गया था, जो आज पुनः थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने आया है। इसकी रिपोर्ट पर से प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और इस संबंध में जो अपराधी हैं वो उनका पिछला आपराधिक रिकॉर्ड है और इसके विरुद्ध NSA की कार्रवाई भी विगत समय में की गई थी, जो माननीय उच्च न्यायालय से वर्तमान में जमानत पर है। ये तीन सहयोगी हैं इसके, गुल्ली और उसके अन्य 3 सहयोगी हैं। इसमें एक नाई की दुकान वाला भी है और 2 अन्य सहयोगी हैं, जिनने मिलकर पीड़ित के साथ घटना को कारित किया है और इनके विरुद्ध बिल्कुल कठोर कार्रवाई की जाती है।
इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।